Audio साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी के संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। जनपद के सभी 20 ब्लॉकों पर नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुखों ने पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में घर में घुसे व्यक्ति की स्थानीय लोगों ने की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। सीएमओ ने जानकारी, कहा संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2 चोरी की गई बैटरी को किया बरामद। सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 25 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। जमीनी विवाद में पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र व बहू को पीपीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी, कहा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को दी जा रही है सहायता राशि। नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जनपद के 20 ब्लॉकों में किया गया। इसी क्रम में कौड़ीराम ब्लॉक पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह की पत्नी नीता सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौड़ीराम के एसडीएम द्वारा दिलाई गई। वहीं खजनी ब्लॉक पर नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह को खजनी एसडीएम द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद बधाई दी गई। इस मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुखों को बधाई दी। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। का प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ है। सबसे पहले हम क्षेत्र पंचायत कौड़ीराम के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे साथियों कि आप लोगों ने निर्विरोध नीता सिंह को यहां से प्रमुख चुना। उसी का नतीजा रहा कि बहुत कोई लड़ा भी नहीं यहां से साथियों। खैर अब की माहौल भी ऐसा था कि हमको नहीं लगता था, मैं तो एक दिन यहाँ आया था, वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद हमारे सभी सम्मानित प्रधान बंधु, हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, हम लोग 4 जगह मीटिंग किए थे। हमने सबको जिम्मेदारी दिया कि भैया अब हम यहाँ आ नहीं पाएंगे, आप ही लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग अपना प्रमुख बनावें, अपना प्रचार करें। तो सरकार पैसा दे रही है, अब तो क्षेत्र पंचायतों को भी पैसा मिलेगा। हम अपने बीडीसी साथी जितने बैठे हुए हैं आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको भी बराबर काम मिलेगा, सबके क्षेत्र में काम होगा। सीसी रोड चाहेंगे सीसी रोड बनेगी, नाली चाहेंगे नाली बनेगी। 1983 में मेरे पिताजी यहां से प्रमुख चुने गए। करीब 12 साल प्रमुख का दायित्व निभाने के बाद हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं प्रशासन की तरफ से मैं इन्हें पूर्ण आश्वासन देता हूं कि विकास के हर एक कार्य में प्रशासन आपका 100% सहयोग करेगा। आपने अभी तक जो भी उपलब्धि हासिल की है वाकई बहुत ही गौरवान्वित करने वाली है हम सभी लोगों के लिए। धन्यवाद। पार्टी के यहाँ के सम्मानित नेता आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के साथ टीम में काम कर रहे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश चौरसिया जी, जिला महामंत्री आदरणीय राजाराम कन्नौजिया जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रामप्रकाश चौरसिया जी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में घर में घुसे व्यक्ति को स्थानीय लोगों द्वारा पीटे जाने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। सूचना मिली है कि चोर घर में घुस गया, पब्लिक ने पीट दिया। इसी सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। मामला बैकग्राउंड में ये आ रहा है, किसी से मिलने के लिए उस घर में गया था, उस घर के लोगों के द्वारा पकड़ा गया, उसी में मारपीट हुई है, उसमें इनकी चोटों के वजह से मृत्यु होना मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पोस्टमार्टम है तो बॉडी को भेजा गया है, पोस्टमार्टम के बाद न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। परिवार ने तहरीर दिया है, 5 लोगों के नाम जो भी तहरीर है पीएम के साथ एफआईआर रजिस्ट्रेशन होगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जहां स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं सीएमओ ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके और आपके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। ऐसे में पूरी कड़ाई के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। जैसा कि थर्ड वेव की संभावना जो है, क्योंकि लोग लापरवाही करते हैं, तो लापरवाही इस तरह की कि मास्क पहनना बंद कर देते हैं, इधर उधर फ्रीली जाने लगते हैं, सोचते हैं कि अब तो कोरोना गया। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, सबको ये समझना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन है जो एटमॉस्फेयर में लोगों के अंदर है। कुछ लोग चूँकि अभी कंट्रोल हो गया है, बहुत ही इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, तो अगर एक भी पॉजिटिव है वो अगर कोरोना बिहेवियर का पालन नहीं करेगा और वो इधर उधर घूमेगा तो वो लोगों को फैलाएगा। तो भीड़ भाड़ में ये लोग जाएंगे तो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से फैलना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ तो वेव्स के रूप में आ जाती है, थर्ड वेव हो गई। तो अभी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन लंबे समय तक करना पड़ेगा कि मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ एरिया में बिल्कुल ही न जाएं और हाथ को लगातार बार बार धोते रहें, जिससे कि संक्रमण अगर आपके पास है तो वो दूसरे को ना जाए और दूसरे का आपको ना आए। तो इस तरह का पालन अगर हम करेंगे तो थर्ड वेव आने की संभावना बहुत कम रहेगी। और दूसरी जो है हमारा वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन बहुत ही प्रभावी है, जो रोग की सीवियरिटी को सीरियसनेस को कम करता है। लोग इन्फेक्ट भी होते हैं तब भी जिन्हें मरने का कोई खतरा नहीं रहता है, और वो लोग फैलाते भी कम हैं। जो वैक्सीन लगाए हैं अगर उनको कोरोना पॉजिटिव है तो वो फैलाते भी कम हैं। तो वैक्सीनेशन भी कराना है। तो क्योंकि बच्चे जो हैं अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जिस ग्रुप में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उनमें थर्ड वेव में ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चों में प्रभाव ज़्यादा होगा। तो सभी लोगों को कोरोना बिहेवियर का पालन करना है, जिससे कि थर्ड वेव को हम बचा सकें। अगर आए भी तो बहुत ही थोड़ी सी आए, और लोग लगातार कोरोना प्रॉपर बिहेवियर का पालन करें और इस बढ़ते हुए संक्रमण को रोक सकें। पुलिस लाइन सभागार में व्यापारी बंधुओं की विभिन्न समस्याओं के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक के दौरान व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
बिंदु उठे थे पावन बिंदु में लाइसेंस की डिमांड की सुरक्षा भी की है और इसके अतिरिक्त रंगदारी की मांग वाला विषय उठा था और हॉटस्पॉट चिन्हित करने की बात हुई थी जहाँ पे ज़्यादा विजिबल हो, सेक्शन ज़्यादा क्लियर हो, नंबर प्लेट वगैरह पढ़ा लो करके और सार्वजनिक मिला नहीं तो बी पार्टी के माध्यम से उसको जोड़ने का क्या पता है मतलब अभियुक्त का पता नहीं चल रहा है नहीं और उसके खिलाफ 2019 में मुकदमा बनने की तरह श्री रविंद्र कुमार मौर्य शराब की दुकान है, वहाँ पे लोग शराब पीते रहते हैं जिससे अराजकता का माहौल बना रहता है। इसमें से 34 चैन के तहत कार्रवाई की जाती है जिससे शराब की दुकान पर 3 CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। कम से कम इस पे तो है कि बिजली विभाग आपसे पूछेगा बताए सकते कि साहब हमने तो दिया तो भी दिया उन्होंने मुझे चेक किया था अगर आप मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी किसी की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। देखिए, शासन सरकार के निर्देशानुसार हमारे डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार व्यापार मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। उसमें पूरा गोरखपुर से तमाम जगह से व्यापारीगण आए हुए थे, अपने समस्या रखे थे। कुछ समस्या का समाधान 24 घंटे के अंदर करने की मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है। कुछ समस्या जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं उसको लगातार परस्यू करके जल्द से जल्दी निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया है। बाकी पूर्व कुशलता है। मेरे द्वारा सभी व्यापार मंडल की व्यापारियों से अपील किया गया है अपने दुकान के अंदर के साथ साथ सड़कों की और भी अच्छे क्वालिटी की CCTV कैमरा लगाएं ताकि फ्यूचर में एक कभी कोई घटना हो जाती है उसका वर्कआउट करने में पुलिस की मददगार स्थापित होता है CCTV कैमरा। पब्लिक प्लेसेस पे भी, चौराहे पे भी, अपने दुकान के अंदर और बाहर भी। कुछ मंदिरों पे महिला कांस्टेबल की मांग की गई है। यहाँ पे तरकला देवी मंदिर में महिला कांस्टेबल तैनात करने की मांग किया गया है। उसको तत्काल 24 घंटे के अंदर लागू कर दिया जाएगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, डॉक्टर चेक करना। नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स, बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइव वाटर में है आयुर्वेद के गुण जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को 2 अदद चोरी की गई बैटरी के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है। शासन के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जनपद के विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम में लगी हुई है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद के विभिन्न 25 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे यहाँ 25 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। इसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं और हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, संक्रामक रोग और सभी CSC PSC पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सर वैक्सीनेशन को लेकर कुछ नई भी गाइडलाइन जारी हुई है? वैक्सीनेशन को लेकर के कोई ऐसी गाइडलाइन, पुरानी ही गाइडलाइन है। उसी के अंतर्गत जो है बाहर विदेश जाने वाले लोग जो हैं वो अगर कोवैक्सीन लिए हैं तो उनका 28 दिन बाद तो स्वतः ही लग जाएगा, आएंगे लगवा लेंगे। लेकिन कोविशील्ड अगर लगा है तो वो क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए 84 दिन बाद लगना है, लेकिन बाहर जाने वालों के लिए 1 महीने 28 दिन 1 महीने के बाद वो लगवा सकते हैं। उसके लिए हम एक बूथ तैयार किए हुए हैं जो हमारे सदर अस्पताल है, जिला अस्पताल पुरुष, उस पर जो केंद्र है उस पर सभी लोग आते हैं और अपने पासपोर्ट और वैलिड कार्ड दिखा करके, वैलिड आइडेंटिफिकेशन दिखा करके वहाँ वैक्सीनेशन करा ले रहे हैं। मारपीट व गैर इरादतन हत्या के आरोप में पीपीगंज थाने की पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। जमीनी विवाद में अपने ही पिता की हत्या सदर निषाद द्वारा पत्नी के साथ मिलकर की गई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 2-3 दिनों तक रुक रुक कर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने वाले संपत्ति के लिए आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि अभी जो हम लोगों को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी आगामी 2-3 दिनों तक इसी प्रकार से रुक रुक के वर्षा होने की संभावना है। यह है कि कम समय में थोड़ी अधिक वर्षा होने की भी बात कही गई है उसमें। तो इस तरीके से जो आज मौसम की स्थिति बनी हुई है उसी प्रकार अगले 2-3 दिनों तक बने रहने की संभावना है व्यक्त की गई है। अब तक के हुई बरसात में कहीं से कोई जनहानि की सूचना? देखिए अभी कई तहसीलों में आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जिसको लेकर के रिपोर्ट एकत्रित की गई है और जो भी इस तरह के नुकसान हो रहे हैं उन सभी को राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता दे की गई है। आज भी तकरीबन हम लोगों ने 42 लोगों के जो आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुए थे या जो वज्रपात से भैंस मरी
पड़ी थी या कहीं कोई जनहानि हुई थी, उन सभी के धनराशि निर्गत कर दी गई है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनपद के सभी 20 ब्लॉकों पर नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुखों ने पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में घर में घुसे व्यक्ति की स्थानीय लोगों ने की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। सीएमओ ने जानकारी, कहा संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2 चोरी की गई बैटरी को किया बरामद। सीएमओ ने जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 25 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। जमीनी विवाद में पिता की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र व बहू को पीपीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी, कहा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को दी जा रही है सहायता राशि। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।